नगर पालिका गोंडा में 29 ग्राम पंचायत सीमा विस्तार कवायद शुरू। खबर गोंडा जिले से है, जहां आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अमृत योजना के तहत देश के 500 शहरों में गोंडा नगर पालिका शामिल किया गया है। गोंडा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना का हिस्सा है। शहर में पार्किंग जाम की समस्या का समाधान कराने के साथ ही नई कॉलोनियों को विकसित करने के साथ ही सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गोंडा देवी पाटन मंडल मुख्यालय नगर पालिका परिषद शहर से सेंट झंझरी ब्लॉक व पंडरीकृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों के सीमा विस्तार कवायद शुरू। एडीओ पंचायत ने पंडरीकृपाल के साथ ग्राम पंचायत खैरा, दंतनगर, विसैन, शेखापुर, सेमरा, दमन, रानी जोत, इंद्रापुर व धनौली के ग्राम पंचायतों को जानकारी दे दी गई। झंझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिर्द, गोंडा, जानकी नगर, बड़गांव, इमिलिया, गुरदयाल, छावनी, सरकार परेड, सरकार, वतवलिया, बभनी, कानूनगो, कटहा, माफी, केशवपुर, पहड़वा, रुद्रपुर, विसैन, बूढ़ा देवर, पूरे शिव बख्तावर, इमरती, विसैन, वेमौर, झंझरी, लक्ष्मणपुर, सोनी, हरलाल, देवरिया, चूड़ामणि, उमेद जोत, हारीपुर, राजापुर। जिला प्रशासन ने पंचायती राज व राजस्व विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। नगर पालिका परिषद गोंडा ने सीमा विस्तार के लिए प्रस्ताव डीएम को भेजा है, जिसमें झंझरी व पंडरीकृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों को शामिल कराने की मांग की गई है। एडीएम आलोक कुमार ने एसडीएम सदर व जिला पंचायत राज अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट मांगी है। सीमा विस्तार से यह है फायदा। नगर पालिका का सीमा विस्तार होने से पालिका को राजस्व की आय बढ़ जाएगी। यहाँ पर रह रहे लोगों से जल और मकान कर वसूला जाता और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे आर्थिक संकट से जूझ रही नगर पालिका परिषद को काफ़ी फायदा होता। इन गाँव में रह रहे लोगों को पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य नहर की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। नगर पालिका परिषद में जोड़ने वाले ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों से की गई बातचीत। अधिकांश लोगों ने नगर पालिका में शामिल होने की वकालत की। सीवर लाइन पहली प्राथमिकता है। पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रधानों ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सर, परिचय देते बताएं कौन सा ब्लॉक है और ये आपके साथ ग्राम पंचायत नगर पालिका की सीमा विस्तार में जा रहे हैं, क्या आपके विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी? मैं भूदेव सिंह, साहिब कार्यकारी पंचायत पंडरीकृपाल। शासन द्वारा जो नगर पालिका विस्तारीकरण हो रहा है उसमें 7 राजस्व गाँव हमारे इस पंचायत से, इस विकासखंड से लिए गए हैं। सेमरा दमन में जैसे शेखापुर है, सेमरा दमन है, रानी जोत, ये इसी के राजस्व गाँव हैं। और ग्राम पंचायतें इंद्रापुर है, धनौली है, खेरा है, दत्तनगर है। इन सचिवों को निर्देशित कर दिया गया कि आप ग्राम सभा का खुला प्रस्ताव करके शासन को भेज दिया गया है और प्रधानजियों को भी अवगत करा दिया गया कि आपकी ये सातों राजस्व गाँव का जो नगर पालिका है इसमें विस्तारीकरण हो रहा है। जी मैं महेश वर्मा, प्रधान इमिलिया गुरदयाल के प्रधान हैं वर्तमान। और सभासदी की बात है सर, तो ये समय देखा जाएगा। बेलहाल गांव में भी हमारे जो पुराने हैं या और बसंदे हैं उन उतना खुश नहीं रहेंगे नगर पालिका से, क्योंकि जो आज काम प्रधान कर देते हैं या लोग प्रधान से समस्या कहने आते हैं, फिर वही काम जो है प्रधान के बजाय चेयरमैन को लोग घेरेंगे। आज आसानी से जो प्रधान जो है मिल जाते हैं, रास्ता बेरास्ता में जो है घर पर भी लोग आ जाते हैं। उस हिसाब से जो है नगर पालिका हो जाने से चेयरमैन के पास सभासद का अधिकार नहीं रहता है? नहीं, कोई अधिकार नहीं सर। हमारे यहाँ भी जो है वार्ड मेंबर हैं, हमारे यहाँ भी 15 वार्ड मेंबर हैं, लेकिन जैसे जो है चेयरमैन के पास जो है सभासद होते हैं, हमारे यहाँ भी मेंबर होते हैं। और हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रधानी में आप लोग विकास ज़्यादा किए हैं मगर वार्ड मेंबरी में विकास कम हो पाएगा? बिल्कुल जी। जैसे प्रधानी में अधिकार प्रधान को होता है। प्रधान जहाँ चाहे नाली बनवा सकता है, खड़ंजा लगवा सकता है, कहीं भी कोई भी कार्य जो है सरकारी जो है जनता के हित में होना चाहे वो करा सकता है। वो उतना जो है वार्ड मेंबर। आपने विकास किया अपने गांव में? अब विकास तो जो है हमने गली कूचा जो है गांव से सटे जितने भी नई बस्तियाँ थे सब हमने इंटरलॉकिंग करा दिया। ज़्यादा 2-4 रोड बचे हैं, वो भी जो आपका ज़्यादा हो गया। देखिए, ये तो नगर पालिका मतलब जब से हमारी बचपन से सुनते आ रहे हैं नगर पालिका हो गया, बाद में होता है फिर कैंसिल हो जाता है। और रहेगी बात तो प्रधानी की या सभासदी की चुनाव की बात, तो चुनाव तो अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए ये जैसे धलौनी का ग्राम सभा, ये जो हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये ग्राम सभा धलौनी है।
यहाँ पर 80% कृषि है, यहाँ जैसे मतलब खेती ज़्यादातर है। और उसके बाद सभासदी जब आएगा तो समय देखा जाएगा कि चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। और क्या विकास किए हैं प्रधानी रहते हैं? विकास में देखिए रोड है, खड़ंजा है, आरसीसी है, जो हमारे जो मतलब बजट में आता है, जो हमारा पर्सनल खाता होता है निधि का, उससे हमने आरसीसी खड़ंजा सब लगवाया है। और 2-3 चक रोड उससे मनरेगा से करवाया है। और बस, और ये पंचायत भवन भी बनवाया हमने। और एक समुदाय शौचालय भी बना हुआ है। और उसके बाद एक समुदाय हॉस्पिटल बना हुआ है हमारे गांव में, मंदिर के पास में। और बाकी रोड है, और यही सब विकास है। बाकी जो आवास 2-4-10-15-20 तो क्या नगर पालिका हो जाने पर आप लोग खुश हैं कि क्या है? देखिए जैसे हम खुशी की बात नहीं, जैसे सभासदी होगी अलग सिस्टम हो गया, वो सिटी में होने लगेगा। हर चीज़ पे मतलब टैक्स ले लेगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मतलब जैसे घर बनाना होगा तो उसका भी अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये जैसे मान लीजिए ये जो क्षेत्र आ रहा है वो कृषि के क्षेत्र में आ रहा है, तो यहाँ जनता को भी नुकसान हो रहा है। और प्लस हमें जो है चुनाव का, वो हमारा भी तो कुछ डिफरेंट होगा उसमें, सभासदी में और इसमें प्रधानी में अंतर है। तो क्या सभासदी चुनाव लड़ेंगे? अब तो समय आने पर निर्धारित होगा कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो प्रधान जी बताएंगे। हम तो उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधि है, काम कर रहे हैं बस उसके द्वारा। क्या नाम है आपका? जी हम जो हमारे यहाँ जो सीट है, महिला है, हमारी भाभी है, हमारा नाम जमशेद अली है। क्या लेकर आप प्रधान प्रतिनिधि है, इसकी क्या तैयारी रहेगी? क्या आपने अपने प्रधानी रहते हुए विकास किए हैं, थोड़ा बताएं प्रतिनिधि। जी, मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा है, ग्राम पंचायत शर्मा दमन प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। और अगर नगर पालिका में ग्राम पंचायत शर्मा दमन जा रहा है तो भाई प्रशासन का स्वागत है, शासन का स्वागत है। और चूँकि आज आप देख रहे हैं हमारे इधर करीब 50 साल हो गया नगर पालिका का हुए, बार्डर है, लेकिन हमको नगर पालिका से इस नगर पालिका में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना पानी की सुविधा है, ना सीवर लाइन की सुविधा है। चूँकि कारण क्या है, हम लोग चौतरफा रेलवे से घिरे हुए हैं। रेलवे अपने बार्डर में हल्ले नहीं देती है, आप भी जानते हैं। रेलवे जो भी काम पीडब्ल्यूडी कराता है तो रेलवे का जो सरहद पड़ता है, पीडब्ल्यूडी वहाँ अपना छोड़ देता है, रेलवे कराती है अपना काम, अपने निधि से कराती है। अब चूँकि यही मामला है, और जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत शर्मा दमन में जो भी रहते हैं रोज़मर्रा पे नौकरी करने का काम करने वाले हैं, 250, 300, 400 रुपया दिहाड़ी पे, उसी में उनका नमक तेल लकड़ी और नगर पालिका हो जाएगा तो अतिरिक्त दबाव भी उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। सुविधा तो मिलेगी? हाँ, सुविधा तो मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। प्रधान रहते हुए क्या आपके यहाँ विकास हुआ है? जो नगर पालिका हो जाएगा तो रह गया है वो विकास? अब जैसे जो विकास होता है ग्राम पंचायत के द्वारा, जो विकास होता है वो सुदृढ़ तरीके से हो जाता है। अब नगर पालिका हो जाएगा तो वो सारा मैनेजमेंट चेयरमैन साहब के हाथ में चला जाएगा, तो चेयरमैन को हम लोग प्रस्ताव ही दे सकते हैं। अब ऐसा है, अपने निधि से हम लोग काम कराते हैं भाई। नाली प्रधान का अधिकार ज़्यादा था, सभापति का सीमित। वो तो सिर्फ अपना मोहर लेके बैठा रहेगा, उसमें कुछ काम ही तो नहीं हो पाएगा। और चूँकि जैसे ग्राम पंचायत में जो काम होता है वो जनता के सुख और दुख और उसकी व्यवस्था को देखते हुए हम लोग काम कराते हैं। इसलिए नाली नहीं है तो नाली बनवा दिया गया, खड़ंजा नहीं है खड़ंजा लगवा दिया गया, सड़क नहीं है सड़क लगवा दिया गया। तो क्या आप सभासदी चुनाव लड़ेंगे? अब चूँकि जैसे अब शासन का आदेश होगा तो चुनाव तो लड़ा ही जाएगा।